तो हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी होगी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और उसके सारे हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आज की क्लास में हम एक नया मेथड सीखेंगे और ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि है। इसके द्वारा हमें लीनियर जो इक्वेशन है दोस्तों ये आपके ठीक है इनटू वेरिएबल इनको हल करना है। दोस्तों यहाँ पे पिछले क्लास में हमने इन लीनियर इक्वेशन जो है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म है, ठीक है, तो इनको हमने ग्राफिकली मेथड से सीखा था। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशन, इन रैखिक जो है समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, दोस्तों हमारी जो है 10th क्लास में आपके टोटल 4 मेथड है दोस्तों। पहला जो है दोस्तों ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ग्राफिकली जो है मेथड, ठीक है, ग्राफीय जो है विधि से। और दूसरा जो है दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दोस्तों इसको बोला जाता है हिंदी में प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तीसरा आपका है एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों इसको बोला जाता है हिंदी में विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि इसको बोला जाता है। फोर्थ जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हिंदी में वज्र गुणन विधि। ठीक है दोस्तों, आपकी जो है क्लास में 4 मेथड हैं। ऑलरेडी जो है पहला मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 2 में। ठीक है, तो आज की क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशंस को हल करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3.3 है, उसके पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके जो है आपके 6 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उसके 6 पार्ट और इन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इनका सॉल्यूशन निकालना है, इनको हल करना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो पहला है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2 इक्वेशन है दोस्तों यहाँ पे एलिमिनेशन, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली मेथड से हम इनको हल कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज एक नया मेथड सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जैसे आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है तो किसी भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालो और फिर उसको जो वैल्यू आएगी x या y को उसको सेकंड इक्वेशन में रख दो। ठीक है, मीन्स एक इक्वेशन से x या y को निकालने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट करना ही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दोस्तों आपके इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ से मैं x या y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालू इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x की वैल्यू कैसे आएगी जब दोस्तों y को भी मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई। जो ये वैल्यू आई है x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है, x का जो मान है 14 माइनस वाई है। x का क्या मान है 14 माइनस वाई। इस x के मान को सेकेंड इक्वेशन में रखना है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये दोस्तों, तो इस x की जगह हम क्या रखेंगे, ये 14 माइनस वाई। ठीक है, फिर क्या है माइनस का y, फिर आगे क्या है इज इक्वल टू 4। दोस्तों यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 14 माइनस वाई कितना हो गया, -2y इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, 4 को इधर ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा और -2y को उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब हम बराबर के एक साइड से दूसरी तरफ जाते हैं तो दोस्तों निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर लेके आए माइनस, एक साइड से दूसरी साइड जब हम मूव करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका 10 बचेगा इज इक्वल टू 2y। अब देखो मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में डायरेक्टली दोस्तों हम यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इसको काटेगा तो 2 है, इसको 5 बार काटेगा तो y की जो है वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है दोस्तों, 5 आ रही है। y की जो है वैल्यू कितनी आ गई, y का जो है यहाँ पे मान कितना आ गया 5। अब जो y का जो मान आया है वो इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे x का मान कहां से निकलेगा दोस्तों, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस, दोस्तों यहाँ पे y का मान कितना है, y की जो वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन ही आ जाएंगे, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन 2 लीनियर इक्वेशंस के आंसर क्या होंगे, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। ठीक है,
दोस्तों कोई भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू निकालने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, तो आपका x और y का मान यहाँ पे इजिली आ जाएगा। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस विधि को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लगभग 6 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है, और ये सारे आपके जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 है उसका पहला पार्ट के सारे, जो पहला जो है क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट है। अब देखो इसमें वही है, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक इक्वेशन ये। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक इक्वेशन से एस या टी की वैल्यू निकालो, एक वेरिएबल के एक चर की वैल्यू निकालो, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे पहली इक्वेशन है, यहां से मैंने एस की वैल्यू निकाल ली। एस की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों, जब बाकी को उधर भेज देंगे, मीन्स यहाँ पे 3 है तो इसको इधर भेजेंगे, माइनस का टी है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का टी। मीन्स जो ये एस की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। मीन्स एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे और उसको निकालने के बाद दूसरी इक्वेशन में हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, मीन्स अब देखो s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो ये s जो सेकंड इक्वेशन में रखना है हमें 3 प्लस टी, और नीचे कितना है 3 और प्लस फिर क्या है t/2 और इज इक्वल टू क्या है 6। दोस्तों डिवाइड में है तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। 3 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे कटेगा, और जो 2 जो है दोस्तों ये ऊपर वाला ये है, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लेते हैं एलसीएम। ऐसे 2 को डिवाइड करेंगे इस पे तो 2 को 2 तिया 6, 3 बचेगा, 3 जो है इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे क्या 3 को डिवाइड करेंगे 2 बार पे कटेगा, और 2 जो है आया है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के कर दिया, और इज इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पे 6। अब देखो ये टर्म डिवाइड में है तो इसको भी हम डिवाइड में बटे 1 मान के डिवाइड में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा फाइनली यहाँ पे क्या आता है, अब देखो 2 को यहाँ पे ब्रैकेट इसको खोलोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो 6 ये आएगा, और प्लस 2t ये आएगा, और प्लस 3t ये है, और नीचे क्या है दोस्तों 6 है, और इज इक्वल टू क्या है 6/1। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू में ये दोनों साइड अपॉन में, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। में से 1 है इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला है इधर इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 5t हो गया, तो 6 प्लस 5t, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यही आएगा, इज इक्वल टू 6 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 36 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5t है वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 36 ये है, और ये प्लस का है ये उस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। 36 - 6 30 बचेगा, 5 से काट देंगे, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा तो 5 से काट देंगे, 5 6 बार पे कट जाएगा। ठीक है, तो टी की जो है वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आई है 6 आई है। टी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारे पास 6 आई है। तो एस की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहाँ से। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एस की टी की वैल्यू यहाँ पे 6 रखूंगा तो एस की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 3 + 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे टी और एस की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सारे हल करने हैं ये। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों आपका 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड 9x - 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो इसको भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। दोस्तों यहाँ पे देखो एक जो है इक्वेशन ये दे रखी है और एक ये दे रखी है, तो यहाँ से कैसे भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो यहां से अगर इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालू, चाहे x की निकालो चाहे y की, ठीक है, तो y की वैल्यू निकालना थोड़ा आसान है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों y को इधर भेज देता हूं तो प्लस का हो जाएगा, और 3 को मैं इधर ले आता हूं तो ये 3x तो इधर है ही, और 3 को इधर लेकर आऊं तो -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आई है 3x - 3। ये जो पहले इक्वेशन से जो मैंने वैल्यू निकाली है y की, ये सेकंड इक्वेशन में रख दूंगा, तो 9x - 3 जहां पे y है, ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन में जहां y है वहां पे मुझे क्या रखना है 3x - 3। ठीक है, और सेम एज इट इज इक्वल टू 9। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन में मैंने यहाँ पे y को सब्स्टिट्यूट कर दिया, किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया 3x माइनस जो है 3 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। अब देखो 9x -3 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9x,
-3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पे क्या देखते हैं, 9x से देखो 9x प्लस माइनस जो है कैंसिल होगा और फाइनली क्या है 9 इज इक्वल टू 9। मीन्स यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ कि ये जो है आपका इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वल दोस्तों कब आता है, जब भी आपकी दो लाइंस जो है को इंसिडेंट होती है, संपाती होती है, तभी जो है ये सिचुएशन आपकी बनती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से भाग कर दूं, ठीक है, तो इसको 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 3x, इसको 3 से भाग करेंगे तो माइनस का y, इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। मैं सेकंड इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो देखो पहले इक्वेशन यही आ रही है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सेकंड इक्वेशन जो है उसको 3 से डिवाइड करने पे पहले इक्वेशन ही आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये दोनों लाइन क्या है, सेम है। जब भी दोस्तों दोनों लाइन सेम होती है तो उसके फिर यहाँ पे वो क्या होती है, को इंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, और हमें पता है कि दोस्तों कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है और कोइंसिडेंट लाइन है उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मीन्स उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं निकल रहा है, इन लाइंस का जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इनको यहाँ पे हम ठीक है, ये सेटिस्फाई तो जो है आपकी कर जाएंगे, लेकिन इनके जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन यहाँ पे हम नहीं निकाल पाएंगे, इसके सॉल्यूशन आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हमें हल करना है। ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो यहाँ से किसी भी एक वैल्यू से, एक इक्वेशन से हम यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। अब देखो अब हम सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं। चलो अब देखो दोस्तों यहाँ पे 0.4x जो है इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो x को मैं एक साइड रखूंगा और बाकी को एक साइड कर लूंगा। तो 2.3 इधर है तो इसको मैं इधर भेज दूंगा, माइनस का 0.5y। मीन्स यहाँ से मल्टीप्लाई में है, कोई भी चीज 0.4x के मल्टीप्लाई में है तो दोस्तों ये आपका कहाँ पे आएगा, फिर ये आपका डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 0.4x के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.4 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, कहां से निकाली है, इक्वेशन सेकंड से निकाली है। जो ये x की वैल्यू आई है, अब देखो एक इक्वेशन से निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो अब हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, x का जो मान हम पहली जो है समीकरण में रखेंगे। देखो 0.2 और x की जगह दोस्तों हम क्या रखेंगे 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। ठीक है, और प्लस क्या है 0.3y और इज इक्वल टू क्या है 1.3। मीन्स जो x है उसको हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस वैल्यू से हमने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब देखो ये कितने बार पे कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो डेसिमल से तो आपका डेसिमल कैंसिल हो गया और 2 से आपका किस 2 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, ये है। ठीक है, और इसके नीचे हम एक मान लेंगे और इन दोनों का क्या ले लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा और 1 को इस ऊपर वाली टर्म से जब दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम लिया 2 और 2 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा और 1 जो आएगा उसको पूरे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम आएगा। प्लस देखो 1 है, इसको ये इससे भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ठीक है, तो 2 जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को जो है दोस्तों 0.3y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6y आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.6y और इज इक्वल टू क्या है 1.3। दोस्तों ये डिवाइड में है तो इसको भी डिवाइड में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 2.3 तो ये आ रहा है। ठीक है, 0.6 में से 0.5 घटाएंगे तो प्लस का 0.1y बचेगा। ठीक है, और डिवाइड में कितना है दोस्तों 1 है और इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 1.3 और डिवाइड में कितना है 1। ठीक है,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, इज इक्वल टू, और 2 को दोस्तों इससे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आएगा, तो डेसिमल का आपका डेसिमल रहेगा। ठीक है, अब देखो 0.1 y इज इक्वल टू कितना आएगा 2.6। मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो अंक वालों को मैं एक तरफ कर लूंगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे चलो इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है। ठीक है, तो अब देखो 0.6 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 जो है y आएगा। ठीक है, और प्लस कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2.3 है, और नीचे कितना है 2 है, और इज इक्वल टू कितना है 1.3, और नीचे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है दोनों तरफ, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आएगा। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों 13 से ये मल्टीप्लाई होगा 2, तो 13 दूनी 26, डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो 0.1 y, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 2.6 ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1 y इज इक्वल टू, अब देखो इसमें से घटाओ, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, तो 0.3 आएगा दोस्तों यहाँ पे। तो फाइनली जो है y किसके इक्वल आ जाएगा 0.3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। दोस्तों डेसिमल से आपका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 3/1 मीन्स y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 3 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों y की जो है वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 आई है। ठीक है, अब जो ये y की वैल्यू, तो दोस्तों आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो जो y की वैल्यू आई है वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो दोस्तों मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी 2.3 माइनस 0.5, y की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखेंगे 3, और डिवाइडेड बाय कितना है 0.4। दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी 2.3 माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, और 0.4। दोस्तों यहाँ पे 2.3 जो है और 1.5 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.8 और डिवाइडेड बाय 0.4। दोस्तों डेसिमल से आपका डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4 दूना 8। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू तो 2 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 4 आई है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ओके, दोस्तों हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस जो है √8y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन यहाँ पे हमें रखे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन से हम यहाँ पे क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। ठीक है, तो जो सेकंड इक्वेशन से यहाँ से थोड़ा आसान है। ठीक है, या फिर किसी से भी निकाल लो। दोस्तों रूट जो है 3x जो है, अगर ये माइनस का मैं उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा, ये मल्टीप्लाई में है दोस्तों, ये क्या आ जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे फिलहाल ये है। ठीक है, दोस्तों अब मुझे क्या करना है, ये जो x की वैल्यू मैंने सेकंड से निकाली है। ठीक है, तो मैं इसको फर्स्ट जो है इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा √2x, जो x है, x की वैल्यू, x का जो मान है वो मुझे ये रखना है। ठीक है, इस इक्वेशन में यहाँ पे जो x का मान मुझे ये रखना है, क्या हो जाएगा √8y अपॉन √3। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों क्या है √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों की, ठीक है, तो √8 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, और नीचे कितना है √3y और प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और दोस्तों मुझे पता है कि 16 का जो रूट है वो कितना होता है 4 होता है। ठीक है, कितना होता है 16 का रूट 4। ठीक है, 16 का रूट कितना होता है 4। दोस्तों ये भी आपका क्या है y में है
और ये भी y में है, तो ये अपोन में है, ठीक है, और ये भी अपोन में है, तो यहां समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा 4/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों दोनों y में है तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये अपोन में है तो इसको बटे 1 मान के मैं यहाँ पे अपोन में बना सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ इजिली। √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा √3 से √3 कैंसिल होगा, 1 आएगा, और 1 को मैं 4y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4y ये आएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और √3 को जो है मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, √3 को √3y से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इसको x से डिवाइड करेंगे ये आएगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों √3 और √3 के जो मल्टीप्लाई है, अब देखो 3 3 से 9 का रूट हो जाएगा, 9 का रूट फाइनली क्या होता है दोस्तों 3 होता है, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, और इसके अंदर रूट और √9y, और 9 का जो रूट आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये फाइनली कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब भी दोस्तों आपका जैसे कोई भी टर्म रूट में है और एक और जो है टर्म आपके रूट में है, ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रूट आपका एक ही हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का रूट आएगा, 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, ठीक है, ओके। दोस्तों यहाँ पे देखो इसके वो भी अपोन में करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इनका करेंगे तो 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, अब देखो 4 और 3 कितने हो गए 7y, तो 7y को 1 से मल्टीप्लाई किया यही आएगा, और इज इक्वल टू √3 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा, √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y जो है किसके इक्वल आएगा 0, ये मल्टीप्लाई में है, अपोन में 7 आएगा, तो y क्या होगा 0/7 कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। दोस्तों जब y 0 आएगा तो x की जो वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ पे y की जो है वैल्यू में 0 रखूंगा, ठीक है, तो 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका आंसर क्या देगा 0 ही देगा, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 0 यहाँ से आएगी और y की वैल्यू भी यहाँ से 0 आएगी, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे √3x है, ये उधर गया, √8y हो गया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में चला गया, ये जो x की वैल्यू आई है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रख दी है, ठीक है, √2 और x की जगह ये रख दिया प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दोस्तों इनको मल्टीप्लाई किया तो 16 का रूट हो गया 16, 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4y बटा क्या होगा √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नीचे एक करके मैं यहाँ पे इनका एलसीएम ले सकता हूँ, एलसीएम √3 आएगा, और दोस्तों √3 एलसीएम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 को 4y से मल्टीप्लाई करेंगे 4y आएगा, ठीक है, प्लस 1 को जो है √3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, और इसको जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का रूट मीन्स 3 आएगा, 3y, 3 और 4 कितना होगा 7y, ठीक है, नीचे फिर ये है, और दोस्तों फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y हो जाएगा, और फिर ये जो रूट तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ठीक है, 0/7 आपका 0 होता है, जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये भी सारा क्या बन जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है।